आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी काफ़ी शानदार तरीके से चल रही है। आज हम लोग करने वाले हैं बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। किसका? बीपीएससी का, जो कि है प्रीवियस ईयर किसका 2015 का। ठीक है, इससे पहले भी काफ़ी सारे बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम अपलोड कर चुके हैं, बीपीएससी बिहार दरोगा का। तो जिन लोगों ने नहीं देखा, एक बार जाकर वहाँ पे एक बार विजिट जरूर कर लें, क्योंकि देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम्स में रिपीटेड होते हैं। ठीक है, और बार बार आते हैं वहाँ से। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस का रिपीटेड जिस तरीके से हम बार बार बहुत ज़्यादा एनालिसिस करके देते हैं, मतलब एक क्वेश्चन में हम 3 से 4 क्वेश्चन का आंसर बताने की कोशिश करते हैं, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो एक बार विजिट जरूर करें। चलिए बिना बात की देर के आज हम लोग करते हैं बीपीएससी 2015 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का एनालिसिस। चलिए, पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मानसिक स्वास्थ्य नीति, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा मानसिक स्वास्थ्य नीति प्रारंभ की गई। तो कब प्रारंभ की गई थी? तो 10 अक्टूबर 2014 को। तो ये याद रखिए, करंट अफेयर्स 2015 के हिसाब से या 2015 के में एग्जाम हुआ, तो 2014-15 के हिसाब से पूछ रहा है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए। अभी क्या केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो अभी हैं डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी। याद रखिएगा, प्रेजेंट में कौन कौन है उनको भी जरूर एक बार रिकॉल कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना प्रारंभ की गई। तो कब की गई थी? तो 11 अक्टूबर 2014 को। तो माइंड में एक सेट रखिएगा, जो आंसर हम बता रहे हैं 2015 के हिसाब से, यदि करंट अफेयर्स का क्वेश्चन रहेगा तो 2015 के हिसाब से आंसर होगा। ठीक है, और अभी के हिसाब से भी हम कोशिश करेंगे यदि कुछ नया होगा तो बताने की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, 11वीं महानगर कांग्रेस हैदराबाद, 11वीं महानगर कांग्रेस हैदराबाद में आयोजित की गई थी। तो कब की गई थी? अक्टूबर 2014 में। ठीक है, महानगर कांग्रेस का हैदराबाद में आयोजन कब हुआ था? अक्टूबर 2014 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, किस क्षेत्र में भारतीय अमेरिकी सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास 2014 आयोजित किया गया था? तो कहाँ पे किया गया था? तो रानीखेत उत्तराखंड में। ये देखिए, भारत अमेरिकी सैन्य अभ्यास का युद्धाभ्यास नाम ही है भारत अमेरिका का। अभी हाल फिलहाल 2022 में भी हुआ है, हर साल अभ्यास होता है। तो कहाँ पे हुआ? ये उत्तराखंड में हुआ, उत्तराखंड में हाल फिलहाल में हुआ। ठीक है, ये याद रखिएगा, चाइना के बॉर्डर के पास। तो आप हाल फिलहाल अभी चर्चा में काफ़ी सुने होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से राजनीतिक दलों का कौन सा समूह 16वीं लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाया था? तो 16वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ था? तो 2014 में हुआ था। ठीक है, उस हिसाब से उस टाइम में ये देखिए, DMK, RLD, नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड BSP, इनको एक भी सीट नहीं जीत पाया था। अभी आपको पता है 2022 चल रही है, 2022 गुजर गया है, तो ये अभी कौन सी लोकसभा चल रही है? तो 17वीं लोकसभा चल रही है। और 17वीं लोकसभा चुनाव में आपको पता है 17वीं लोकसभा चुनाव 2019 में हुआ था। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। और सात फेज में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। 17वीं लोकसभा चुनाव 2019 में हुआ था, 7 फेज में हुआ था। ठीक है, 11 अप्रैल से लेकर के कब तक चला था? 11 अप्रैल से लेकर 19 मई तक चला था। देखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो उस तरीके से हम बता देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, दूसरी बात, 23 मई को रिजल्ट आ गया था। बीजेपी को कितनी मिली थी इसमें सीट? जो सबसे ज़्यादा फेमस है उसको बताते हैं। बीजेपी को 330 सीट मिली थी। INC इंडियन नेशनल कांग्रेस को कितना मिला था? 52 सीट। ठीक है, बहुजन समाजवादी पार्टी को 10 सीट और राष्ट्रीय कांग्रेस को 5 सीट। ठीक है, जो थे, जो भी हो सका। ठीक है, बाकी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 7 अक्टूबर 2014 को लोक प्रशासन शिक्षा संबंधी विषय और प्रबंधन के लिए 2014 का लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया। किसको किया? तो डॉक्टर ES पिल्लई को किया था 2014 में। अभी 2022 गुजरा, 2022 में 23वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार किसको दिया गया? तो डॉक्टर बकुल ढोलकिया को, डॉक्टर बकुल ढोलकिया। ठीक है, याद रखिएगा, 2022 में इनको मिला है क्या? लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत सरकार द्वारा फरवरी 2014 में गठित 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो किसको नियुक्त किया गया था? तो न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर को। ठीक है, ऑप्शन सी। अब ये देखिए, ये 7वां केंद्रीय वित्त आयोग है, तो अभी भी यही है। कौन है? अशोक कुमार माथुर ही अध्यक्ष हैं। ठीक है, ये कब तक रहेंगे? तो याद रखिएगा, आगामी होगा 2024 तक के लिए ये फिक्स्ड है, 7वीं वेतन आयोग। ठीक है, केंद्रीय वेतन आयोग 2024 तक। ठीक है, तो ये चीज़ 2024 तक तो न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर ही रहेंगे। ठीक है, चलिए
न्यायमूर्ति JS वर्मा कमेटी का रिपोर्ट क्या है? न्यायमूर्ति JS वर्मा कमेटी का रिपोर्ट 2013 संबंधित है किसके लिए? तो किस चीज़ के लिए? महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से संबंध कानून में परिवर्तन से लेकर ऑप्शन बी। ठीक है, ये 2013। केंद्र राज्य संबंध के लिए कौन सा कमेटी? राजमन्नार समिति, आपको पता ही होगा। ठीक है, मौलिक अधिकार के बारे में बहुत बार बता चुके हैं। भाग 3 पता ही होगा, भाग 3। और इसको क्या भारत का मेगना कार्टा बोलते हैं। 6 कितने प्रकार के? 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं भारतीयों को। ठीक है, बिहार से लोकसभा के लिए क्या पूछ रहा है? बिहार से लोकसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो कितने? 40 सदस्य चुने जाते हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, बिहार का अद्वितीय त्यौहार है, मतलब सबसे फेमस त्यौहार बिहार का कौन है? तो छठ पूजा, ऑप्शन डी। इनमें से किसको 2014 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया? तो साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार किसको मिला है 2014 में? तो पैट्रिक मोडियाना को मिला, ऑप्शन डी। ठीक है, अब तो 2000 और देखिए इसमें कैलाश सत्यार्थी भी दिख रहा है, मलाला यूसुफजई, इसको शांति पुरस्कार मिला था। क्या मिला था? 2014 का शांति पुरस्कार मिला था कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को। और दूसरा देखिए, अभी 2022 गुजर गया, 2022 में किसको मिला है? ये यहाँ पे क्या पूछ रहा था? साहित्य के लिए, तो लिटरेचर के लिए 2022 में किसको मिला? एनी एर्नॉक्स को, याद रखिएगा, एनी एर्नॉक्स को मिला है 2022 का साहित्यिक अवार्ड। ठीक है, नोबेल का। चलिए, निम्नलिखित यूरोपीय यूनियन देशों में फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक मान्यता देने वाला प्रथम कौन है? तो कौन सा देश प्रथम है जिसने फिलिस्तीन को आधिकारिक मान्यता दिया? तो किसने दिया है? तो स्वीडन ने। किसने? स्वीडन ने। ठीक है, स्वीडन की राजधानी कहाँ है? स्टॉकहोम, याद रखिएगा। कहाँ पे? स्टॉकहोम। ठीक है, देखिए राजधानी बताने का मतलब है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो एग्जाम में कभी कहा जाता है, कोई डेनमार्क का कोपेनहेगन, नॉर्वे का ओस्लो, और इटली का कहाँ पे? रोम। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश ने जनवरी 2014 अपने सभी वयस्क पुरुषों के लिए सैन्य सेवा को अनिवार्य बनाने का निर्णय? तो कौन? उत्तर कोरिया, ऑप्शन सी। इजराइल में भी याद रखिए, लेकिन 2014 में उत्तर कोरिया ने किया था, ऑप्शन ए। वैश्विक वित्तीय विकास रिपोर्ट क्या बोल रहा है? वैश्विक वित्तीय विकास रिपोर्ट 2014 का विषय है। 2014 का विषय क्या था? तो वित्तीय समावेशन, ऑप्शन सी। देखिए, वैश्विक वित्तीय विकास रिपोर्ट 2022 का थीम क्या था? एक समान वसूली के लिए, एक समान वसूली। ठीक है, याद रखिएगा, एक समान वसूली के लिए, ये 2022 का थीम था, याद रखिएगा। ठीक है, इन चीज़ों को थोड़ा भारत, अब देखिए ये वित्तीय रिपोर्ट तो लॉन्च होता है, वैश्विक वित्तीय रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान, ठीक है, भारत को लेकर के, ठीक है, इसमें पूछा गया था। तो भारत का स्थान 121वां था। कितना था? 121वां विश्व वैश्विक वित्तीय विकास रिपोर्ट में। ठीक है, और जानिए फर्स्ट किसका था? फिनलैंड का। किसका? सॉरी, फिनलैंड फर्स्ट है। 2022 की रिपोर्ट में पहला देश कौन है वैश्विक रिपोर्ट में? फिनलैंड टॉप पे है। ठीक है, भारत 121वां पे। चलिए नेक्स्ट, इनमें से किन्हें टाइम पत्रिका ने 2014 में 25 सबसे अधिक प्रभावशाली किशोरों की सूची में गिना है? तो किसको? इसको भी गिना है, मालिया और सासाओवा, केंडाला और किली जेनर, मलाला यूसुफजई, उपयोगी सभी को चुना गया। ठीक है, 2022 में, ठीक है, टाइम मैगजीन ने सबसे अधिक प्रभावशाली बोले तो पर्सन ऑफ द ईयर किसको चुना था? क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, जेलेंस्की को। किसको? जेलेंस्की। ये वही जेलेंस्की है जो यूक्रेन के राष्ट्रपति है। अभी रशिया यूक्रेन का वार चल रहा है, तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन हो सकता है आपसे पूछे। पर्सन ऑफ द ईयर टाइम मैगजीन ने किसको दिया है? तो जेलेंस्की ने। चलिए, 7वां ब्रिक्स सम्मेलन 2015 आयोजित होने वाला प्रस्तावित है। तो 2015 में ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो कहाँ पे? यूफा, रूस में हुआ था। ठीक है, और आपको पता है ब्रिक्स को लेकर के ऑलरेडी आपको पता है ब्रिक्स में कितने देश हैं, मेंबर हेड हैं? तो 5 देश है। कौन कौन सा? भारत, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। कौन है? साउथ अफ्रीका। ये चीज़ आपको याद होगा। ठीक है, 2023 में कहाँ पे होने वाला? तो साउथ अफ्रीका में होना है। 2022 में कहाँ हुआ था? तो 2022 में हुआ था कहाँ पे? चाइना में। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। चलिए, और हाँ, ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? तो ब्रिक्स का स्थापना याद रखिएगा 2009, क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, चलिए, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया था। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता था? अंतर्राष्ट्रीय विकलांग 3 दिसंबर को मनाया था, ऑप्शन डी।
एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है किस चीज़ को लेकर के, मानव अधिकारों के संरक्षण को लेकर के, ऑप्शन बी। और स्थापना कब हुई थी एमनेस्टी इंटरनेशनल का, 1961 ईस्वी में, ठीक है। मुख्यालय कहाँ पे इसका, लंदन में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2014 में क्वेश्चन पूछ रहा है, अक्टूबर 2014 में भारत 3 वर्षों के लिए सदस्य के रूप में पुनः निर्वाचित हुआ, तो किस चीज़ के लिए हुआ था, तो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए, ऑप्शन सी। अंगोला, मलेशिया, न्यूजीलैंड, स्पेन, वेनेजुएला 16 अक्टूबर 2014 को गैर अस्थायी सदस्यों के रूप में सेवा करने हेतु चुने गए, किस चीज़ के लिए, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, ऑप्शन डी। आप देखिए निम्नलिखित देशों में से किसने फरवरी 2014 में सोची शीतकालीन ओलंपिक खेलों में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीता, सबसे अधिक स्वर्ण पदक किसने जीता, तो किसने जीता, रूस ने जीता। 2014 में शीतकालीन ओलंपिक रूस में हुआ था, रूस के सोची में। 2022 में कहाँ हुआ शीतकालीन ओलंपिक, चीन में हुआ। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का होने वाला है, कहाँ पे, ग्रीष्मकालीन हम बता रहे वो फ्रांस में होने वाला, ठीक है। 2022 में चाइना में हुआ था, ठीक है। भारतीय दल का अगुवाई कौन किया था शीतकालीन ओलंपिक में 2022 के चाइना में, तो आरिफ खान किया था, याद रखिएगा, आरिफ खान, ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है। चलिए इनमें से किस बहुमुखी योग्यता वाले क्रिकेट खिलाड़ी ने एक दिवसीय क्रिकेट के इतिहास में जनवरी 2014 में तीव्र गति से शतक बनाया, तो कौन बनाया था, कोरे एंडरसन ने, ऑप्शन डी। अभी भी इन्हीं का है, कितने रन, 36 बॉल में 100 रन बनाया था, ठीक है, सेंचुरी लगाया था। चलिए चैंपियन लीग T20 2014 का विजेता कौन है, तो 2014 का विजेता कौन था, चेन्नई सुपर किंग्स, ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 17वें एशियन गेम्स 2014, आप देखिए 17th एशियन गेम्स 2014 में भारत का स्थान क्या था, तो भारत का स्थान 8वां था, ठीक है। 2022 में एशियन गेम्स कहाँ पे हुआ, तो चाइना में हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 17वें एशियन गेम्स में पुरुषों के 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में स्वर्ण पदक किसने जीता था, तो किसने, योगेश्वर दत्त ने जीता था, याद रखिएगा 17 एशियन गेम्स, ठीक है, तो योगेश्वर दत्त ने। लेकिन हुआ कहाँ अभी 2022 में, 2022 में कौन सा माह हुआ, 19वां हुआ है, ठीक है, 19वां हुआ है जो कि चाइना में हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 20वें राष्ट्रमंडल खेलों में किस देश ने 5वां स्थान प्राप्त किया, 20वें राष्ट्रमंडल खेलों में 5वां स्थान कौन प्राप्त किया, तो भारत ने प्राप्त किया था, ठीक है। ये चीज़ आप देखिए 2022 में राष्ट्रमंडल खेल हुआ कहाँ, बर्मिंघम इंग्लैंड में, कहाँ पे हुआ, इंग्लैंड में हुआ, इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुआ, ठीक है। भारतीय ध्वजवाहक कौन थे, पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह, याद रखिएगा, राष्ट्रमंडल कर में पीवी सिंधु और ध्वजवाहक मतलब उद्घाटन समारोह में कौन थे, पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह, और समापन समारोह में कौन थे, शरद कमल और निखत जरीन, ठीक है। चलिए और दूसरी बात, और एक और बात जान लीजिए, दूसरी बात और क्या है इसमें, राष्ट्रमंडल खेलों में क्या भारत को 2022 में, ठीक है, भारत को 4th रैंक, किसका, चौथा रैंक प्राप्त हुआ भारत को, ठीक है। ये चीज़ याद रखिए, टोटल 61 पदक जीता था भारत ने, ठीक है, कितने, 61, उसमें से 22 गोल्ड था भारत में। पहला स्थान किसको प्राप्त होता था, ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट स्थान हुआ था प्राप्त, ठीक है, कितना, तो याद रखिएगा 178 मेडल जीता था, जिसमें से 67 गोल्ड था उसका, ठीक है। तो ये चीज़, ये 2022 का आंकड़ा है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा 2022। चलिए किसने अपना प्रथम ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस कंपटीशन 2014 महिला एकल जीता, तो किसने जीता था, तो 2014 की बात कर रहा है, तो 2014 में किसने, लीना ने जीता था, ठीक है। ये चीज़ अब देखिए 2000 ग्रैंड स्लैम, सबसे पहली बात तो याद रखिए 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, समझे, तो पहले ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और अमेरिकी, 4 होते हैं, कौन कौन, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और अमेरिकी। तो प्रथम ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन होता, तो इस समय देखिए महिला एकल में 2022 गुजर चुका है, 2022 में किसने जीता, एशले बार्टी ने, किसने, एशले बार्टी ने जीता, ये महिलाओं में। पुरुष में किसने जीता, तो राफेल नडाल ने जीता, जो कि स्पेन से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सेफ टूर्नामेंट 2013 का विजेता कौन है, सेफ टूर्नामेंट 2013 का विजेता कौन है, 2013 का विजेता कौन, अफगानिस्तान, ठीक है। ये चीज़ आप देखिए सेफ टूर्नामेंट 1993 से चल रहा है, 1993 में इस्टेब्लिश हुआ था, तब से चल रहा है, ठीक है। तो इसमें भारत के पड़ोसी जितने भी देश हैं ना, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सभी देश इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो वही सब इस टूर्नामेंट को खेलते हैं, सेफ टूर्नामेंट। चलिए नेक्स्ट, खेलकूद में
उत्कृष्टता के लिए, खेलकूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो खेलकूद के लिए पता ही आपको अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। जमनालाल अर्जुन पुरस्कार याद रखिएगा 2022 में कितने 25 खिलाड़ियों को दिया गया, ये चीज़ दिमाग में रखिए। जमनालाल बजाज पुरस्कार ये गांधीवादी सोच के लिए दिया जाता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। किसको? गांधीवादी सोच के लिए। 2022 में लेबनान के 2 आदमी को मिला, ठीक है, ओगिरता और सलावी करके, ठीक है, ओगिरता को। जमनालाल बजाज याद रखिएगा गांधीवादी के लिए दिया था। टैगोर पुरस्कार किस क्षेत्र में? तो टैगोर पुरस्कार दिया था किस चीज़ को लेकर? तो टैगोर पुरस्कार लेख के क्षेत्र में एनी अर्नॉक्स को मिला, जो नोबेल पुरस्कार विजेता एनी अर्नॉक्स को मिला 2022 का। टैगोर पुरस्कार और नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला हुआ, सॉरी नोबेल शांति, नोबेल लिटरेचर में साहित्यिक अवार्ड एनी अर्नॉक्स को। मूर्ति देवी पुरस्कार किसको जाता? तो साहित्य के सम्मान के साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, साहित्य अकादमी का ही अवार्ड है। और इस 2022 में किसको मिला? विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को, ठीक है। चलिए, प्रिंस ऑफ वेल्स कप, क्वेश्चन बोल रहा है प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित? तो किससे है? हॉकी से, ऑप्शन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? पूछ रहा, तो कौन नहीं थे? वी ए स्मिथ नहीं थे, ऑप्शन डी, ठीक है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? आपको पता हो तो गौतम बुद्ध प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में देते, ऑप्शन सी। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? प्राचीन भारत का नेपोलियन किसको बोला जाता है? तो समुद्रगुप्त को बोला जाता है, ऑप्शन डी। ये पता है गुप्त डायनेस्टी से थे, गुप्त डायनेस्टी थे। पुष्यमित्र सुंग डायनेस्टी से थे, ठीक है, और कनिष्क कुषाण वंश से थे, ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य तो मौर्य डायनेस्टी से थे, ठीक है, ये चीज। आंसर कौन सा? ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट, हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी। हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री कौन यात्रा किया था? ह्वेनसांग ने किया था। फाहियान किसके शासनकाल में गए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, ठीक है, याद रखिएगा। तारानाथ कौन थे? ये तिब्बती बौद्ध थे। इस सिंह 7वीं शताब्दी में आया था ये, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का भ्रमण करने, इस सिंह। चलिए नेक्स्ट, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या? अब देखिए ये 2.5 दिन का झोपड़ा क्या? ये एक मस्जिद है। 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, जो गुलाम मस्क का संस्थापक था, जिसको लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। गुलाम मस्क की स्थापना कब किया था? 1206 ईस्वी में, ठीक है, कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है, और इसको लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। इन चीज़ों को याद रखिएगा। और कुतुब मीनार की बनाना स्टार्ट भी, कुतुब मीनार को बनाना स्टार्ट भी यही किया था, कौन? कुतुब ऐबक। चलिए नेक्स्ट, 2.5 दिन का झोपड़ा था क्या? मस्जिद था। चलिए, तुजू के बावड़ी, क्या क्वेश्चन बोल रहा है? तुजू के बावड़ी किस भाषा में लिखा गया? तुजू के बावड़ी तुर्की भाषा में लिखा गया। लिखा कौन था? ये बाबर नहीं लिखा था, जिसको आप बाबरनामा बोलते हो, ठीक है, और फारसी भाषा में अनुवाद किया था। क्वेश्चन पूछता है तुजू के बावड़ी को फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? अब्दुल रहीम खान खाना, याद रखिएगा, अब्दुल रहीम खान खाना, इसको फारसी भाषा में अनुवाद किया था। किसको? तुजू के बावड़ी को। चलिए, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? अब हल्दी घाटी के महाराणा प्रताप के सेनापति कौन थे? हकीम खान थे, ऑप्शन थे। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ कब था? ये 1576 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और हल्दी घाटी का महाराणा प्रताप और किससे? तो महाराणा प्रताप और मुगल के सेनापति, मुगलों के बीच में होता। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच में होता। तो मुगल का सेनापति कौन था? तो मानसिंह था मुगल का। ये अकबर का सेनापति था, कौन? मानसिंह। चलिए, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो शिवाजी की राजधानी थी कहाँ पे? तो रायगढ़, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो शिवाजी कहाँ? 1656 ईस्वी में, 1656 ईस्वी में राजधानी रायगढ़ को बनाया था, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछता है शिवाजी के राज्याभिषेक किसने किया था? तो क्वेश्चन आ जाता है तो गंगा भट्ट। किसने? गंगा भट्ट, वाराणसी के पंडित थे, प्रकांड पंडित, मतलब बहुत फेमस पंडित थे। चलिए, किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया 1773 में, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट, 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर जनरल कौन था 1857 ईस्वी में? तो कौन था? आपको पता हो तो कौन? लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। देखिए 1857, ये लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था और भारत का प्रथम वायसराय भी था। कौन? प्रथम वायसराय भी बना था, वायसराय भी यही था। अंतिम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग का टाइम पीरियड याद रखिए 1856 से लेकर के कब? 1862 ईस्वी तक। आंसर पता चल गया। अब चलिए, बाकी सबके बारे में भी हम बहुत बार एग्जाम में अपनी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में बता चुके हैं आपको। लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि, भारत में सहायक संधि को सबसे पहले यही स्टार्ट किया था, लेकिन इससे डुप्ले भी पहले कर चुका, वो फ्रांसीसी गवर्नर था, लेकिन ब्रिटिशर्स में लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि का। इसका टाइम पीरियड कब था? तो याद रखिएगा 1798 से लेकर 1805 ईस्वी तक। किसका? लॉर्ड वेलेस्ली का टाइम पीरियड। डलहौजी किस चीज़ के लिए फेमस है? तो डलहौजी आपको पता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स
हड़प की नीति, ठीक है। ये इसका टाइम पीरियड कब था, 1848 से लेकर के कब तक, 1856 ईस्वी तक, ठीक है। और रेल भी इन्हीं के टाइम में सबसे पहले मुंबई से थाने चली थी, कौन, डलहौजी के टाइम। लॉर्ड मिंटो, मिंटो दो हैं, एक बात याद रखिए, एक मिंटो वन है, एक मिंटो प्रथम, एक मिंटो द्वितीय। हम मिंटो द्वितीय के बारे में बता रहे हैं। 1905 से लेकर के 1910 तक इनका टाइम पीरियड था, कौन, लॉर्ड मिंटो द्वितीय, ठीक है। और ये मुस्लिम लीग की स्थापना लॉर्ड मिंटो द्वितीय के टाइम पीरियड में हुआ था, ठीक है। लॉर्ड मिंटो प्रथम कब है, लॉर्ड मिंटो प्रथम का टाइम पीरियड कब से कब तक था, तो हम बता 1807 से लेकर के कब, 1813 ईस्वी तक का ये प्रथम का टाइम पीरियड था, ठीक है। और दूसरी बात याद रखिएगा, लॉर्ड मिंटो प्रथम के टाइम पीरियड में हुआ क्या था, तो अमृतसर की संधि बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, महाराजा रणजीत सिंह का टाइम पीरियड था। चलिए नेक्स्ट, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताया, तो किस चोरा चोरी कांड हुआ, कब था चोरा चोरी कांड, तो 4 फरवरी याद रखिएगा, 4 फरवरी 1922 ईस्वी को चोरा चोरी कांड हुआ था। आंसर मिल गया। अब चलिए बाकी और इसमें देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन स्टार्ट कब हुआ था, 1920, खत्म हो गया 1922 चोरा चोरी कांड के बाद, ठीक है, याद रखिएगा। खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह क्या है, तो खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था, तो खेड़ा सत्याग्रह हुआ था 1918 ईस्वी में, ठीक है। टाइम पीरियड याद रखिए, एग्जाम में पूछता है। राजकोट सत्याग्रह 1938-39 में, 1938-39 में, ठीक है। नागपुर सत्याग्रह कब हुआ था, 1923 ईस्वी में, 1923 में। चोरा चोरी के बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बंगभंग आंदोलन के बाद कौन सा आंदोलन हुआ था, बंगभंग आंदोलन हुआ कब था, ये 1905 ईस्वी में, ठीक है, ये चीज़। और तो उसके बाद कौन सा आंदोलन हुआ था, तो बंगभंग के स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन बी, ठीक है, ये ठीक है। बाकी अब पता कर लेते हैं। स्वाभिनव आंदोलन कब हुआ था, 1930 ईस्वी में, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में, ठीक है। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी को लेकर ऑलरेडी हम वीडियो ले चुके हैं, एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं और वो बहुत ज़्यादा सटीक है, वही सब हम बताएं जो एग्जाम में बार बार पूछेगा, ठीक है। एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे थे सरोजिनी नायडू। और वैसे पूछा जाए तो प्रथम महिला अध्यक्ष तो श्रीमती एनी बेसेंट थी, ये 1917 ईस्वी में बनी थी एनी बेसेंट, ठीक है। और सरोजिनी नायडू कब बनी थी, 1925 ईस्वी में। आंसर मिल गया, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा तो सरोजिनी नायडू कब, 1925 ईस्वी में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, मैडम कामा 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था, तो कहाँ फहराया था, स्टुटगार्ट में, स्टुटगार्ट में, ठीक है, ऑप्शन डी, स्टुटगार्ट में। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापक कौन थे, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, तो कुमारगुप्त ने, ऑप्शन बी। चलिए बिहार में कौन से स्थान में गांधी जी अपना प्रथम सत्याग्रह था, आपको पता है कहाँ, चंपारण में, कब, 1917 ईस्वी में, तिनकठिया पद्धति नील की खेती को लेकर के, ठीक है। चलिए इंडिका का लेखक कौन था, अब इंडिका का लेखक कौन है, तो इंडिका का लेखक आपको पता होना चाहिए कौन सा, तो मेगास्थनीज है। अब यहाँ पे विष्णुगुप्त है, काफ़ी चर्चित है, चाणक्य और कौटिल्य के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था। अब देखिए पटना में सिख गुरु को लेकर के तो एक बार जरूर आप 10 सिख गुरु का नाम जरूर याद रख लीजिएगा, और सीरियली के तरीके सीरियली से, ठीक है, एग्जाम में पूछ ही लेता है ये, ठीक है। तो पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था, तो गुरु गोविंद सिंह का, ठीक है। ये सिखों के 10वें गुरु थे और लास्ट गुरु थे ये, ठीक है। नानक प्रथम गुरु थे, याद रखिएगा, ठीक है। हरगोविंद कौन से नंबर के, 6ठे गुरु थे, 6वें गुरु, ठीक है। और तेग बहादुर कौन से, 9वें गुरु थे, तो ये चीज़ याद रखिए। तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट, 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे। अब देखिए 1900 कौन थे, चित्तरंजन दास, ऑप्शन ए। बिहार में 2 इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ठीक है, 1922 ईस्वी में, और एक हुआ था कब, 1912 ईस्वी में, ठीक है। 1912 ईस्वी में बांकीपुर में हुआ था, बांकीपुर पटना में, ठीक है। यहाँ के अध्यक्ष कौन थे, नरसिंह माधुलकर जी, 1912 ईस्वी के। तो याद रखिएगा, बिहार में 2 है, एग्जाम में हर बार पूछता है, ठीक है। जयप्रकाश नारायण किस नाम से जाने जाते हैं, तो जयप्रकाश नारायण आपको पता है कौन से, जयप्रकाश नारायण को क्या नाम से, तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण हम लोग बोलते हैं, ठीक है। लोकमान किसको बोलते हैं, लोकमान बाल गंगाधर तिलक बोलते हैं। लोकहितवादी किसको बोलते हैं, तो गोपाल हरि देशमुख को, किसको, गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट, सबसे बड़ी तथ्य रेखा किस देश की है, तो सबसे बड़ी तथ्य रेखा पूरी दुनिया में किसका है, तो कनाडा का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है, विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, यूएसए, ऑप्शन सी। पेनाइन यूरोप, एप्लेसियन अमेरिका, अरावली भारत, उदाहरण है, तो किस चीज़ का उदाहरण है, ये पहाड़ का नाम है, तो पर्वत श्रृंखला किसका, पुरानी पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है, ठीक है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित
नदियों एवं शहरों का मिलान कीजिए। अब देखिए नदी और शहर का मिलान करना है इसमें, तो रॉटरडैम शहर कौन सी नदी के तट पे? तो राइन नदी के तट पे, ठीक है। पेरिस सेन नदी के तट पे, ठीक है। बुडापेस्ट डैन्यूब नदी के तट पे है। और वाशिंगटन कौन सा? पोटोमैक नदी पे। तो अब आंसर मिला लीजिए इस हिसाब से 3 1 4 2। तो देख लेते हैं कौन सा है। तो ये देखिए 3 1 4 2 ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र? अब धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा शहर? तो लंदन, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली कौन कौन सी? गंगा भी गिरती है, ब्रह्मपुत्र भी, गोदावरी भी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, ये सब की सब नदियां, मतलब ए और बी दोनों। तो ऑप्शन डी ए और बी। लूनी, नर्मदा और तापी, तो ये याद रखिएगा। तो ये चीज क्या है? ये भारत के नर्मदा और तापी ये अरब सागर में जाके गिरती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार है, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ पे है? तो डिगबोई असम, ऑप्शन डी। भारत में यारलुंग जांगबो नदी क्या है? यारलुंग जांगबो नदी किस नाम से जानता था? ब्रह्मपुत्रा नदी को जाना जाता है, ठीक है, यारलुंग जांगबो। चलिए निम्नलिखित में कौन सा एक सबसे सूखा स्थान? सबसे सूखा स्थान कौन सा? लेह, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? तो किस राज्य में जनजातीय पहचान? तो हरियाणा, ऑप्शन सी। हाँ, सुल्तान बर्ड सेंचुरी स्थित है। सुल्तान बर्ड सेंचुरी कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे? गुड़गांव, जो कि हरियाणा में, ठीक है। भारत में प्रति व्यक्ति वन का क्षेत्र क्या बोल रहा है? कितना है? तो भारत में कितना है उस समय के हिसाब से देखिए, जो भी था 0.06 था, ठीक है, 0.06, जो कि ऑप्शन में नहीं देखा, लेकिन 2021-22 में 0.29 है, ठीक है। ये चीज़ पता होना चाहिए आपको। चलिए निम्नलिखित में किस राज्य में कृषि भूमि 60% से कम है? तो कहाँ पे? बिहार में 60% से कम है, ठीक है। अभी कितना? 51% है। चलिए नेक्स्ट। नागार्जुन सागर बहुउद्देश्य परियोजना, नागार्जुन सागर बहुउद्देश्य परियोजना किस नदी पे? तो कृष्णा नदी पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? आपको पता है बिहार का डालमिया सीमेंट के लिए फेमस है बहुत, ऑप्शन बी। बिहार में कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है? तो उस समय के हिसाब से तो जाने की कोई जरूरत नहीं है, अभी के हिसाब से क्या? तो अभी के हिसाब है 6764 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, 6764 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, जो कि कितना? 7.1% है, ठीक है। नेक्स्ट। भारत में कौन से दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लो एक्स से संपन्न है? कौन से दो बड़े राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लो एक्स से संपन्न है? कौन सा? मध्य प्रदेश और उड़ीसा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट। झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो झारखंड झरिया क्षेत्र में क्या? कोयला पाया जाता है, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार में सबसे पूर्वी भाग में? बिहार का सबसे पूर्वी भाग कौन सा? तो कटिहार सबसे पूर्वी भाग, ऑप्शन डी। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? तो कौन झील बिहार में स्थित है? तो बिहार में कौन सा? अनुपम झील है, ठीक है। ये कहाँ पे? भभुआ, जिसको कैमूर बोलते हैं, वहाँ पे। सांभर झील कहाँ पे? तो ये राजस्थान में है, ठीक है। कामा झील कहाँ? ये रसिया में है, रूस में। सुखना झील कहाँ? ये चंडीगढ़ में। कहाँ पे? चंडीगढ़ में। चलिए नेक्स्ट। विकेंद्रीकृत प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? तो किसने? बलवंत राय मेहता ने। वही विकेंद्रीकरण जिसको आप क्या बोलते हो? पंचायती राज प्रणाली, ठीक है, बलवंत राय मेहता ने की थी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट। भारत में मध्य अर्ध शतक में अपनाए गए महालनोबिस प्लान मॉडल का उद्देश्य क्या था? इसका क्या था? भारी उद्योग की स्थापना करना जो पूंजी सघन थे, ऑप्शन बी। और स्तंभ 2 को स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलान करना। अब मिलान आप आराम से कर सकते हैं। क्या है 1955 में क्या हुआ था? तो 1955 में भारतीय औद्योगिक और वित्तीय क्या था 1955 में? भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम, ऑप्शन 3, ठीक है। 1964 में क्या था? 1964 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना हुई थी। 1982 में क्या था? भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना हुई थी। 1987 में क्या था? औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की स्थापना। तो 3 2 1 4, तो कौन सा हो गया? ऑप्शन सी, 3 2 1 4। चलिए नेक्स्ट। स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से फिर से मिलान करना। आप देखिए क्या? ओपन जनरल इंश्योरेंस, ये क्या है? विदेशी व्यापार को लेकर के, ठीक है। ट्राइसम रोजगार को लेकर के है, ठीक है। मूल्य थोक सूचकांक मुद्रास्फीति को लेकर है। नकदी रिजर्व
अनुपात ऋण नियंत्रण को लेकर के, तो कौन 2 1 4 3 ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकार है। अब सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकार किसको है, तो वित्त मंत्रालय को है, ऑप्शन सी। प्रभावी राजस्व घाटा किस विकेंद्रीय बजट में पेश किया गया था। प्रभावी राजस्व घाटा किस केंद्रीय बजट में किया गया था 2011-12 में, ऑप्शन बी। ब्याज भुगतान एक आइटम है, ब्याज भुगतान आइटम में किस चीज का, तो किसका, राजस्व व्यय का, ऑप्शन ए। एसडीआर 2014 के अनुसार भारत का मानव विकास सूचकांक रैंक है 2014 में क्या था 135वां, अभी 2022 गुजरा, 2022 में क्या था भारत का 132वां स्थान था भारत का एसडीआर रैंक में, ठीक है। और टॉप पे कौन किया, तो पहला स्थान है नॉर्वे का 2022 में। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों पर विचार कीजिए। तो विचार करना क्या क्या चीज, तो औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और शहरी गैर श्रम कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। उपयुक्त में से कौन सा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा संकलित किया जाता है, किया जाता, तो सभी के सभी किए जाते हैं, तो कौन सा, ऑप्शन डी 1 2 3 4, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट, वर्ष 2013-14 में भारत में तिलहनों का कुल उत्पादन क्या था। 13-14 में तिलहनों का कौन सबसे ज़्यादा उत्पादन कितना था, तो उस समय का, अभी के प्रेजेंट के हिसाब से कितना है 2022 में, ठीक है। पुराना जानने का याद भी करने की जरूरत नहीं, कन्फ्यूजन बना रहेगा। 2022 में 3.85 करोड़ टन इतना हुआ 2021-22 में, ठीक है, कितना 3.85 करोड़ टन, ठीक है। चलिए, भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा किसके व्यापार से कमाता है, किसके, कपड़ा, ऑप्शन सी। टेक्सटाइल, विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है कहलाती है, क्या कहलाती है, तो गर्म मुद्रा कहलाती है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है, तो कौन सा, चावल, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में बजट घाटे को पूरा करने के तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को समाप्त कर दिया गया, कब समाप्त कर दिया गया था, तो 31 मार्च 1996 को, ऑप्शन सी। आर.एन. मल्होत्रा कमेटी संबंधित है, तो आर.एन. मल्होत्रा कमेटी किससे संबंधित है, तो बीमा क्षेत्रों से, ऑप्शन सी, ठीक है, ये चीज पता होनी चाहिए। दूसरी बात, बीमार उद्योगों से संबंधित कमेटी का नाम क्या है, तिवारी समिति। कर सुधारों को लेकर के राजा चलैया समिति। बैंकिंग क्षेत्र से कौन सी समिति, नरसिम्हन समिति, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया, भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया, 1994-95, ऑप्शन ए। रुपये का परिवर्तनीयता का तात्पर्य है, तो क्या तात्पर्य है, रुपये तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं का आपस में आज़ादी से परिवर्तन की अनुमति देना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, केंद्रीय सरकार के निम्नलिखित महत्वपूर्ण कर राजस्व के स्रोतों पर विचार कीजिए। तो राजस्व स्रोतों पर विचार करना क्या चीज़ को लेकर के, सीरियली होगा कैसे, पहला तो निगम कर होगा, ठीक है, निगम कर। दूसरा, आप देखिए अवरोही क्रम में बोल रहा है सजाने के लिए, तो निगम कर पहला, दूसरा कौन सा, निगम कर के अलावा अन्य आयकर 2, तीसरा कौन सा, संघ उत्पादन शुल्क, कस्टम चौथा, तो कौन सा हो गया देख लीजिए, 1 2 3 4, सॉरी 1 2 4 और 3, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट, माइक्रो लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अनुसार निम्नलिखित में कौन से एक निर्माणी क्षेत्र के माध्यम उद्योगों हेतु निर्धारित निवेश की सीमा है। अब ये देखिए, निर्धारित निवेश के माइक्रो लघु और मध्यम उद्योग के लिए 2006 के अनुसार क्या निर्माण क्षेत्र के माध्यम से उद्योग हेतु निर्धारित निवेश की सीमा कितनी है, तो 5 करोड़ से अधिक और 10 करोड़ से कम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, शिशु मृत्यु दर क्या होता है, तो शिशु मृत्यु दर होता क्या है, तो होता है शिशु मृत्यु दर कि हर 1,000 व्यक्ति, हर 1,000 जीवित जन्मों में से पहले जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की संख्याओं का अनुपात, ऑप्शन बी। शिशु मृत्यु दर याद रखिएगा, ठीक है। बिहार का शिशु मृत्यु दर कितना है, 27, ये चीज़ दिमाग में रखें, 1,000 बच्चे पे 27 बच्चे की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, 1 सप्ताह में बाद। निम्नलिखित में से किन वर्षों में व्यापार संतुलन भारत के लिए अनुकूल था, तो किन वर्षों में था, 1972-73 और 1976-77, ऑप्शन बी। निम्नलिखित समझौतों पर विचार कीजिए। अब देखिए समझौता को लेकर के क्वेश्चन पूछा, तो ये कब हुआ था,
भारत श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौता ये हुआ था 1999 में, ठीक है। साप्टा दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार कब हुआ था, ये 2004 में किया गया था, ठीक है। सिर्फ भारत और सिंगापुर के बीच में व्यापार 2006 में हुआ है, ठीक है। साप्टा दक्षिण एशिया के बीच में व्यापार 1993 में हुआ है। आप सीरियली बैठा लीजिए किस हिसाब से होगा, तो सीरियली 4 1 2 3 ऑप्शन बी। नेक्स्ट, किस वर्ष कृषि और संबंधित क्षेत्रों की वार्षिक औसत वृद्धि दर नकारात्मक हो गई थी, तो किस वर्ष हुआ था, 2002-3 में, ठीक है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब कथन पर विचार करना है, क्या है इस चीज़ को देखिए। वर्षा बीमा योजना भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड द्वारा किया जाता है, तो एकदम सही बात है। इस योजना वर्ष 2007 के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून अवधि में शुरू की गई, नहीं 2007 नहीं, ये 2014 में शुरू की गई, ठीक है। तो आंसर केवल क्या हो जाएगा, आंसर केवल एक हो जाएगा, ऑप्शन ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, फिर से कथनों पर विचार करने बोल रहा है, तो कौन सा हो, देखिए कौन सा, तो और साथ में क्या बोल रहा है, उपयुक्त कथनों में कौन से गलत हैं, तो कौन सा गलत है। बैंक दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों को उनके अल्पकालिक उधार पर देता है, एकदम सही बात है। रेपो दर वह ब्याज दर जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों को अपने दीर्घकालिक व्यापार उधार पर देता है, एकदम सही बात है। तो ना तो एक ना ही दो, ऑप्शन डी, गलत कोई नहीं है, ठीक है। भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधार में शामिल है, वित्तीय क्षेत्र में सुधार में शामिल क्या है, तो वित्तीय क्षेत्र के सुधार में शामिल है कौन, CRR एंड SLR को कम करना, एकदम सही है। बीमा क्षेत्र की निजी कंपनियों का प्रवेश, एकदम सही है। ब्याज दर का और विनिमय, एकदम सही है, तो कौन, ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत निर्माण का एक अंग नहीं है। अब भारत निर्माण का अंग कौन सा नहीं है, तो कृषि आधारित उद्योग, ये नहीं है। अब देखिए भारत निर्माण को लेकर के 6 अंग, कौन कौन सा, सुन लीजिए ध्यान से, कौन कौन सा, जल आपूर्ति, आवास, ठीक है, सिंचाई, ठीक, ग्रामीण विद्युतीकरण, सड़क और ग्रामीण टेलीफोन, ठीक है। 3 तो आपको यही, ग्रामीण आवास, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण टेलीफोन। दूसरा जल आपूर्ति, आवास और सिंचाई, ठीक है। ये 6 निर्माण है भारत के, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए, भारतीय योजना आयोग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन गरीबी रेखा के लिए सही है, तो गरीबी रेखा के लिए कौन सा, तो ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति 26 रुपया प्रतिदिन और नगरीय क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 32 रुपया प्रतिदिन, 2 और 3, तो कहाँ पे 2, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित योजनाओं पर विचार कीजिए, कौन सी योजना पर विचार कीजिए, और साथ साथ में बोल रहा है क्या, योजना को लागू करने का सही क्रम बताना है इसमें आपको, ठीक है। तो EAS क्या होता है, तो कब क्या कहता, योजना 1993 में आया था EAS, ठीक है। ये एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस स्कीम था। ट्राइसम कब आया था, 1979 ईस्वी में, ठीक है। JRY जवाहर रोजगार योजना 1989 ईस्वी में आया था, 1989। और RLEGP जिसको आप लोग ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना बोलते हो, ठीक है, ये 1983 ईस्वी में आया था। आप सीरियली बैठा लीजिए इस हिसाब से, 2 4 3 1, ऑप्शन डी। चलिए, स्तंभ 1 और स्तंभ 2 को मिलान करना है। अब राष्ट्रीय कृषि नीति कब आई थी, तो राष्ट्रीय कृषि नीति आई थी कब, तो 2000 ईस्वी में आई थी, ठीक है। राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य नीति आई थी 2004 में, ठीक है। नवीन विदेशी मुद्रा नीति आई थी किसमें, 2014 में, ठीक है। और 7वां वित्त आयोग कब आया था, अब जो बचा कौन सा है, 1978। तो आंसर देख लीजिए इस हिसाब से कौन, 3 1 4 2, ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, पागलपंथ की स्थापना किसने की थी, अब ये लीजिए, पागलपंथ की स्थापना किसने की थी, तो करम शाह ने की थी, ऑप्शन बी, ठीक है। अब देखिए फराजी कौन थे, तो फराजी थे हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट, रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था, तो पश्चिमी घाट जो कि महाराष्ट्र में, ठीक है, वहाँ हुआ था। ये हुआ था सामोसी विद्रोह कब, तो याद रखिए 1822 ईस्वी से लेकर के कब तक चला था, 1822 से 1829 ईस्वी तक, ठीक है। गायकवाड़ के विरुद्ध, राजा के विरुद्ध हुआ था, ठीक है। और ये चीज़ याद रखिएगा, रामोसी विद्रोह के नेता कौन थे, वासुदेव बलवंत फड़के, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए नहीं, बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था, और वघेरा विद्रोह हुआ कहाँ था, तो कहाँ हुआ था, बड़ौदा में, ठीक है। 1819-20 के टाइम में हुआ था, 1819-20 में हुआ था बघेरा विद्रोह। चलिए नेक्स्ट, भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किया गया, अब मीडिया को नियंत्रित करने के लिए कब एक्ट पारित किया गया, ये चीज़ आनी, तो ऑप्शन ए है 1835 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 1835 में कब, इसमें रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेस एक्ट आया था, रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेस एक्ट। 1867 में कौन सा आया था, 18 में प्रेस
एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट आया था। 1878 में कौन सा आया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। और 1908 ईस्वी में कौन सा आया था? न्यूज़पेपर एक्ट आया था। तो ऑप्शन ए सीरियली है इसीलिए। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में, क्वेश्चन क्या है, 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई किस वजह से? कांग्रेस आंदोलन के रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन के लोगों के भागीदारी पे। तो ऑप्शन डी। हुआ कब था कांग्रेस का विभाजन? 1907 ईस्वी में सूरत में। ठीक है, याद रखिए सूरत अधिवेशन 1907 में। गर्म दल और नरम दल दो भागों में बट गया। चलिए नेक्स्ट, न्यूज लैम्प्स फॉर ओल्ड लेक श्रृंखला में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई। किसके द्वारा की गई थी आलोचना? तो अरविंद घोष के द्वारा। ऑप्शन ए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ठीक है, रिक्त स्थान को क्या है? नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट डैश की अध्यक्षता में कमेटी तैयार किया गया था। नेहरू रिपोर्ट किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा। तो मोतीलाल नेहरू है कहीं पे? हाँ, यहाँ भी है, यहाँ भी है। और इसका विषय क्या था? इसका विषय था भारत में संवैधानिक व्यवस्था। तो कौन सा? ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट, कैथरीन मेयो, एल्डस हैक्सले और चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था? ये क्या था? इन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालात पर टिप्पणियां लिखी थी। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित पंक्तियों को किसने कहा था? ये तो आप लोग को बहुत अच्छे से याद होगा। सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। किसने? बिस्मिल ने लिखा था। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1921 ईस्वी में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था कौन? मौलाना हजरत मोहानी ने। ऑप्शन डी। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना के क्रम से, कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो ये भी हुआ था कब? कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 ईस्वी में, याद रखिएगा 1925 में। और स्वयंसेवक राष्ट्रीय स्वयंसेवक RSS की स्थापना भी 1925 में हुआ था। बस टाइम का अंतर है, कौन आगे पीछे हुआ। तो 1925 दोनों हो गए। ये 26 दिसंबर, याद रखिए कम्युनिस्ट पार्टी 26 दिसंबर 1925 को, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 27 सितंबर 1925 को। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, दोनों 1925 में। तो ऑप्शन बी 1925। ठीक है, स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने थी? केशव हेडगेवार जी ने किया था। ठीक है, और याद रखिए कम्युनिस्ट पार्टी का मानवेंद्र नाथ किया था। ठीक है, अवनी मुखर्जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्वामी सदानंद सरस्वती ने क्या बोल रहा है? स्वामी सदानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था। तो कब किया था? 1930 के दशक में। ऑप्शन सी। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब रिक्त स्थान को देख लीजिए क्या होगा पूर्ति। 1885 ईस्वी में बंगाल और बिहार में भूमि किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। कब? 1885 में। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? देखिए 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। पहला हुआ 1930 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में, पहला कब हुआ था? 1930 ईस्वी में। ठीक है, दूसरा 1931 में, और तीसरा 1932 में। तो पूछ रहा 1932 वाला क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट, 1920-22 के असहयोग आंदोलन में बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह है कि उनकी जीत होगी क्योंकि धर्म के प्रतीक थे। कौन? गांधी जी। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इनमें से कौन बिहार के किसान नेता थे? तो बिहार के किसान नेता कौन थे? स्वामी विद्यानंद और स्वामी सजानंद, 1 और 2। ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट, किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो कहाँ पे? छपरा में थे। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब कथन सही कौन सा है तो ये पढ़ लीजिए आप पॉज करके। तो ऑप्शन है इसका कौन? ऑप्शन 18 में दरभंगा, डुमराव, हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी और पैसे से अंग्रेजों की मदद की। ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट, किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छछनामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था? तो किसने? तो पीर मोहम्मद मुनीस ने लिखा था। ऑप्शन ए। और नेक्स्ट, अब देखिए मैथ का क्वेश्चन है। मैथ का क्वेश्चन आप लोग बना सकते हो। ठीक है, ये क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, केवल हम आंसर बताते चल रहे हैं। 110, इसका 122 का आंसर कौन सा है? तो कौन है? P5। ठीक है, इसका प्रसरण होगा कौन सा? तो कौन सा होगा प्रसरण? 0। ठीक है, log 2 का है तो log 5 का मान कौन सा होगा?
तो 0.6987 और समीकरण दे रखा है, तो समीकरण का हल क्या होगा इसका, तो ऑप्शन बी इसका हल क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, समांतर श्रेणी में है ऑप्शन ए। एक त्रिभुज में दिया उसका वर्ग क्षेत्रफल की इकाई क्या होगा, तो क्या होगा 25। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दो रेखाओं, तो ये बीच में कोण मांग रहा है, कोण का एंगल कितना होगा, तो एंगल कितना होगा, तो आपको पता हो तो ऑप्शन बी 45 डिग्री, और ये 10 60 डिग्री रूट थी तो 60 डिग्री कितना होगा 2, ऑप्शन सी। और ये वृत्ताकार क्षेत्रफल है दे रखा, तो इसका आंसर कौन सा होगा 7 इकाई, ऑप्शन बी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होता है, लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तो आपको पता शुष्क पुष्पकली से निकलता है, ऑप्शन डी प्राप्त होता है, ऑप्शन डी से। ओंकोजिन संबंधित है, ओंकोजिन किससे संबंधित है, तो ओंकोजिन कर्क रोग से संबंधित है। ठीक है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, सबसे क्रियाशील धातु कौन है इसमें, ऑप्शन में सोडियम, ऑप्शन ए। ठीक है, डीएनए को किसने अंतः पात्र में बनाया, डीएनए को किसने अंतः पात्र में बनाया, तो आर्थर कोर्नबर्ग ने, ऑप्शन ए। ठीक है, 1945 ईस्वी में नागासाकी जो कि जापान में है गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोट प्रयुक्त किया गया था, तो प्लूटोनियम 239 किया गया था, तो ऑप्शन ई 239, प्लूटोनियम 239। ठीक है, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी के चारों ओर घूमती है, तो किसने खोज की थी, तो कोपरनिकस ने, ऑप्शन सी। नेक्स्ट कॉस्मिक किरणें हैं, कॉस्मिक किरणें क्या है, तो कॉस्मिक किरणें क्या आवेशित कण है, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है, तो कौन सा तत्व है जो सभी कार्बनिक यौगिक में मिलता है, किसमें, तो कार्बन सभी में पाया जाता है। ठीक है, तीव्रता और प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है जिसका उपचार भी करता है। ठीक है, तो कौन, आयनिक विकिरण, ऑप्शन सी। नेक्स्ट एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाण होता है, तो एक स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर दूध खून पाया जाता है, ऑप्शन ए। और टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है, टाइफाइड और कॉलरा क्या चीज़ का उदाहरण है, तो संक्रामक रोग का, ऑप्शन ए। यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है कहाँ पे, तो ग्लाइकोजन के रूप में, ऑप्शन डी। और जीवित जीवाणु की खोज किसने की थी, तो जीवाणु का खोज कौन किया था, ल्यूवेनहॉक ने किया था, और सॉरी तो किसने किया था, तो आंसर पता हो तो ल्यूवेनहॉक ने किया था, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट एक समय आपके लिए जूम कर दें, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है, तो जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है, तो क्या है अनुकूलन, ऑप्शन ए। ठीक है, कीट संवर्धन क्या होता है, तो कीट संवर्धन क्या होता है, कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान होता है, ऑप्शन ए। ठीक है, और नेक्स्ट सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है कौन सा है, तो माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन सी। ठीक है, और नेक्स्ट सर्वप्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण हुआ था, मानव हृदय का सबसे पहले प्रत्यारोपण कहाँ पे हुआ था, तो कहाँ पे हुआ था, तो दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, कहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका में, किसने, डॉक्टर बर्नार्ड ने किया था, कब, 1867 ईस्वी में। ठीक है, चलिए वृक्क में प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है, 1200 सीसी, ऑप्शन बी। ठीक, और नेक्स्ट पादप कली है, पादप कली क्या होता है, पादप कली क्या है, तो पादप कली क्या होता है, एक भ्रूणीय टहनी होता है, ऑप्शन ए। और लास्ट क्वेश्चन आपका सिगरेट लाइटर निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, सिगरेट में कौन सी लाइटर गैस होती है, तो ब्यूटेन होती है, ऑप्शन ए। ये थे आपके पूरे के पूरे 2015 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई होप ये सॉल्यूशन आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ करके चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।